पे बनाए गए हैं। आप मुझे एक बात करिए, कल ये 3 परिवार वाले मुझे सवाल पूछ रहे थे कुछ कि क्या देकर जाओगे। भाई मैं तो हिसाब लेकर आया हूं, क्या देकर जाएंगे बताता भी हूं, मगर 70 साल आपके 3 परिवारों ने राज किया, आपने क्या दिया इसका हिसाब लेकर आओ। भाई जम्मू कश्मीर की सरकार आपका हिसाब मांग रही। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही 55,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया था और 55,000 करोड़ रुपए के पैकेज में से 35,000 रुपया खर्च हो चुका है। 21 योजनाएं समाप्त हो चुकी। 21। आप हमारा हिसाब मांगते हैं? आपने अपने परिवार के अलावा किसी की चिंता की है क्या? की है? जम्मू वालों बोलो जरा, की है क्या? जम्मू को अन्याय किया या नहीं किया? मित्रों, ये मोदी जी का शासन है, ना किसी को न्याय होगा, ना किसी का तुष्टीकरण होगा, एपीसमेंट भी किसी का नहीं होगा। मित्रों, औद्योगिक विकास बढ़ाने के लिए भी आज यहां पर योजनाएं की गई है। चतुश्रेणी की नियुक्ति के लिए भी पत्र दिए गए हैं। पंचायत लेखा सहायकों की भी नियुक्ति हुई है। मुमकिन के तहत 500 वाहनों का अंदर कहीं दूर खड़े करे हैं। 500 वाहन जम्मू के युवाओं को दिए हैं जो उनकी रोजगारी का काम करेंगे। तेजस्वी के तहत 2000 महिला उद्यमियों को सहायता दी है। 15,000 रेहड़ी पटरी धारकों को 10,000 रुपए का सिर्फ 6% में लोन देने का काम आज ही हुआ है। 1,000 लोगों को वन अधिकार प्रमाण पत्र दिया है। 50 युवाओं को विभिन्न प्रकार के उपक्रमों के साथ जोड़ा गया है। वॉलीबॉल और बास्केटबॉल की रोलिंग ट्रॉफी तैयार की शुरू की गई है। बागेभोर में आज पर्यावरण का शुभारंभ लगभग 6.5 करोड़ के साथ 28 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ सबसे बड़ा उद्यान बनाने की शुरुआत हुई है। 104 सेंट्रलाइज हेल्थ हेल्पलाइन का शुरुआत हुआ है। गर्ल्स हॉस्टल डिग्री और कॉलेज पलोरा का लगभग 12.5 करोड़ से आज उसका भूमि पूजन हुआ है और 272 परियोजनाओं के तहत 2000 करोड़ के रोडों का भी आज ही भूमि पूजन करने का काम किया है। मित्रों, एक ही दिन में अगर मैं बताता हूं तो लगभग 15,000 करोड़ से ज्यादा विकास के काम आज आपके सामने ही इसी मंच पर जम्मू के लिए घोषित किए हैं। और ये तीनों परिवार के शासन का योग कर दो ना तो भी 15,000 करोड़ नहीं होंगे। मित्रों, जहां तक सुरक्षा का सवाल है, कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, मैं उनको कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। 2004 से 14 के बीच में 2081 नागरिकों की मृत्यु हुई। प्रतिवर्ष 208 नागरिक मारे गए और 2014 से 21 तक सितंबर तक 239 नागरिकों ने अपनी दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जान गंवाई है। 208 की जगह प्रतिवर्ष 30 है। मगर मैं आपके सामने ये बात कहने आया हूं, 30 आंकड़ा कम है मगर हमें संतोष नहीं है। हम ऐसी स्थिति का निर्माण करना चाहते हैं कि एक भी व्यक्ति की जान यहां पर न जाए और दहशत गर्दी पूर्णतया समाप्त हो। मित्रों, आरक्षण का जहां तक सवाल है, अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्यों के लिए आरक्षण नहीं था। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटें आरक्षित होने वाली है, इसका आयोग बन गया है। ओबीसी की जातियां भी अब तय होने वाली है। पहाड़ी जनजाति समुदायों के लिए 4% आरक्षण दे दिया गया है। आपका नुमाइंदा भी अब असेंबली में गौरव के साथ बैठेगा और मंत्री बनकर आपके बीच में आने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास जो निवासी बसते हैं उनके लिए भी
आरक्षण कर दिया गया है। मेरे गुर्जर भाइयों के लिए भी कुछ समय में आरक्षण की व्यवस्था हो जाने वाली है। जहां तक उपलब्धियों का सवाल है, दिल्ली से कटरा तक अमृतसर के रास्ते 6 लेन एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है। लगभग पर्यटन के लिए जम्मू को आजादी के बाद पहली बार कंसंट्रेशन करने का काम किया गया है। धार्मिक पर्यटन की सर्किटों का विकास हो रहा है और सिर्फ जम्मू क्षेत्र के अंदर मार्च महीने में सिर्फ जम्मू क्षेत्र के अंदर 62,000 यात्री देश के और अंतर्राष्ट्रीय आए हैं। ये अब तक का रिकॉर्ड है मित्रों। अब तो कुछ समय के अंदर ही जब जम्मू वाले दिल्ली जाते थे ना, तो बच्चों को मेट्रो ट्रेन में बिठाते थे कि बेटा। શ્વેત ક્રાંતિના 75 વર્ષની ઉજવણી થઈ રહી છે, ત્યારે આવો જોઈએ કે અભિનેતા રાગી જાની શું કહી રહ્યા છે। આજે કુરિયન સાહેબને લાખ લાખ વંદન કરું છું, સલામ મારું છું કે જેમણે અમૂલ ડેરી ડેવલપમેન્ટ બોર્ડ કોર્પોરેશન ઊભું કર્યું। વર્ષોથી જેમણે અમૂલને ઘરે ઘરે પહોંચાડ્યું છે, અમૂલના દૂધને ઘરે ઘરે પહોંચાડ્યું છે। આ દેશના બાળકને દૂધ પીતું કર્યું હોય તો એ કુરિયન સાહેબને શ્રેય જાય છે, એ સફળતા કુરિયન સાહેબને જાય છે। ફરી એક વખત જે અમિત શાહ સંબોધન કરી રહ્યા છે। सरकार हर जिले में हेलीकॉप्टर का हेलीपैड बनाने जा रही है। प्राइवेट लोग इन्वेस्ट करेंगे और हर जिले को अलग अलग यात्रा स्थानों के साथ जोड़ने का काम और जम्मू से हर जिले को जोड़ने का काम, यात्रिकों को पहुंचाने का